फ्रेंड इन स्टार डेजल क्लासेस। आई होप कि आपने सारे वीडियो देखे होंगे और आपको कुछ कुछ समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा बेसिक कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे हम इंग्लिश के बिल्कुल नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। मतलब धीरे धीरे आप उन वीडियो को देखिए और कंसेप्ट्स को समझिए। छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी, फिर बाद में बड़े लेवल पे धीरे धीरे चढ़ते चले जाएंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि होती क्या है। ठीक है, तो आज आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, बी वर्ब के कुछ एग्जाम्पल आपने किए होंगे और मुझे लगता है कि उस वीडियो को देख के आपके जो भी है बी वर्ब के जितने भी एग्जाम्पल है आपको समझ में आ गई होगी कि बी वर्ब होती क्या है। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ गई होगी कि बी वर्ब होती क्या है। तो ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कुछ 2-4 और कंसेप्ट पढ़ते हैं। उसमें आपको लगेगा कि हाँ, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो कुछ छोटी सी चीज मैं आपको आज समझाने वाला हूं कैसे करते हैं। देख, आप बोलना चाहते हैं, जैसे मेरे पास एक वर्ब होती है वांट। मेरे पास एक वर्ब है वांट। वांट का सबको पता है, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। ठीक है, वांट का मीन्स क्या होता है, चाहना। एक मेरे पास वर्ब होती है नो। एक मेरे पास वर्ब होती है नो। नो का मतलब होता है जानना। नो का मतलब क्या होता है, जानना। तो मेरे पास ये दो वर्ब है, एक तो वांट चाहना और एक नो जानना। यानी इन दो वर्ब को तो सभी जानते हैं लगभग। ठीक है, लेकिन आप क्या इनके बारे में ये जानते हैं कि कभी इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। यानी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी मैंने आपको पढ़ाई थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैंने आपको पढ़ाई थी, इनकी कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। कभी ऐसे नहीं बनेगा कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें मतलब मैं यह चीज चाह रहा हूं। ठीक है, यानी मैं तुम्हें जान रहा हूं कभी नहीं बनेंगे। आपको भी पता है कि या तो मैं तुम्हें जानता हूं या नहीं जानता हूं। या वांट का क्या बनेगा, या तो मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। तो अब देखो, इन्हीं दो चीजों से, ये तो आईएनजी वाला, ये जब हम कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी टाइम एंड टेंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि वांट, नो और ऐसी बहुत सारी 40 वर्ब्स ऐसी है जिनकी आईएनजी फॉर्म कभी नहीं बनती है। तो मैं आपको वो वर्ब्स भी बताऊंगा और कहां कहां उनकी आईएनजी फॉर्म बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं, बेसिक इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश के लिए अपन दो चीजों को जानते हैं कि ये इनसे कैसे बनते हैं और कैसे हम इंग्लिश बोलते हैं और कैसे इनकी एरर होती है। एरर मतलब गलतियां, आपको गलतियां ढूंढने के लिए दी जाएगी। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे ना एसएससी का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, या फिर है ना बैंक का दे रहे हो, या फिर 10th-12th से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। और सीबीएसई बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं और वैसे सीपीओ के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं क्या होती है ना। ठीक है, देखो, अब जो वांट वर्ब है, वांट वर्ब, वांट ये अपने साथ में क्या लेती है, टू लेती है। वांट प्लस टू, वांट अपने साथ में क्या लेती है, टू लेती है। वांट का मतलब मैं चाहता हूं क्या करना, मैं चाहता हूं क्या चाहता हूं। तो आप इसके बाद में देखो, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि टू के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, टू प्लस इंफिनिटी, यानी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। तो आप इससे क्वेश्चन जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। यानी आप ऐसे कितने भी कंसेप्ट, मतलब कितने भी सेंटेंस है जो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, अब मैं चाहता हूं, अब क्या, पढ़ना, तो आई वॉन्ट टू रीड, यानी मैं पढ़ना चाहता हूं। हमारे दो कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, यहां पे वर्ब है, यानी कि इसके पीछे ये वर्ब है और ये वांट चाह क्यों रहा है, ये पढ़ना चाहता है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला कंसेप्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है और जो वांट के बाद में, ये वांट हमेशा क्या लेता है, अपने साथ में टू लेते हैं। तो आप इससे वांट्स के टू लगा के आप कितने भी कंसेप्ट आगे बना सकते हैं। यानी आप कहीं भी गए हुए हो, जैसे कहीं भी गए हो, तो जैसे मैं पानी पीना चाहता हूं, तो वहां पे आप कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। तो आप कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। आप छोटी
छोटे छोटे, मैं तो कहता हूं आपको छोटे छोटे चढ़ते जाओ, बूंद बूंद से घड़ा हमेशा भरता है। तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, यानी कि मैं पानी पीना चाहता हूं। आप किसी पार्टी में गए हो, आपकी इच्छा हो रही है डांस करने की, तो आप क्या करोगे, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू डांस, यानी मैं क्या करना चाहता हूं, नाचना चाहता हूं। ठीक है, यानी कि जो वॉन्ट है वो किसको शो कर रहा है आपको, डिजायर। वॉन्ट किसको शो कर रहा है, डिजायर, यानी आपकी इच्छा क्या है। आप अपनी इच्छा को किससे, वांट से आप अपनी इच्छा को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी इच्छा को किससे, वांट का मतलब होता है चाहना, सबको पता है वांट का मतलब क्या होता है, चाहना, और वांट से आप अपनी इच्छाओं को क्या कर सकते हो, प्रदर्शित करते हो। इंग्लिश के अंदर आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न मैथ्स, आई वॉन्ट टू लर्न एनी सब्जेक्ट जो भी आप चाहते हो। आई वॉन्ट टू गो I want to go to Jaipur, I want to go to Delhi, I want to go to माउंट आबू, कहीं भी आप मतलब कुछ भी अपनी जितनी भी डिजायर्स है, अपनी जितनी भी डिजायर्स है वो आप किससे शो कर सकते हो, वांट से शो कर सकते हो। जितनी भी डिजायर्स है आप किससे शो कर सकते हो, वांट से शो करते हो। ये तो हुआ हमारा वांट का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं नो का कंसेप्ट। नो क्या होती है, ये तो देखो आपको पता चल गया, वांट और नो, वांट के और नो के साथ में आईएनजी फॉर्म कभी नहीं लगती है, और नो होती है, नो का मतलब होता है जानना। अब ये अपने साथ में क्या लेता है, आप अपने साथ में कॉपी और पेन देखो, मेरे साथ में जब बने रहिएगा तो कॉपी पेन अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि बहुत नए नए कंसेप्ट है जो आप जानते हो और मैं आपको बताऊंगा उनका सही यूज क्या होता है। ठीक है, आप बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, तो कुछ चीजें ऐसी होती है आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा और आप ट्राई करिएगा। आप घर पे या आप कहीं भी चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, तो आप वहां पे थोड़ा सा बोलने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी एरर्स है आपको कितने भी एग्जाम में पास करवा सकती, कोई से भी एग्जाम में आपको ये पास करवा सकती। तो नो, अब ये नो अपने साथ में क्या लेता है, हाउ टू, क्या लेता है, नो अपने साथ में क्या लेता है, हाउ टू, यानी कैसे। अच्छा मैं बोलता हूं आपको, मैं जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं, कैसे, यार तुम कैसे कर लेते हो ऐसा, मैं पढ़ना जानता हूं, तुम कैसे कर लेते हो, तो कैसे जानते हो, तो नो अपने साथ में क्या लेती है, हाउ टू, यानी कि मैं जानता हूं, हाउ टू डांस ऑन द स्टेज, यानी मैं जानता हूं कि स्टेज पे डांस कैसे करते हैं। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से पढ़ाना, मैं जानता हूं बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, मैं जानता हूं कि बस कैसे चलाई जाती है, मैं जानता हूं ये काम कैसे किया जाता है। यानी आप इससे करके कितने भी आगे सेंटेंस, और मेरा जो मेन मोटो है वो एरर का है, यानी एग्जाम में अगर आप कुछ भी लेते हो तो एरर यहां से पूछी जाती है कि नो आपको दे देगा और उसके बाद में टू दे देगा। कैसे, देखो एरर पहले अपन लेते हैं कुछ छोटे से एग्जाम्पल, जैसे मैं जानता हूं कैसे डांस किया जाता है, तो आई नो हाउ टू डांस, how to dance on stage. I know how to dance on stage, यानी मैं मतलब स्टेज पे डांस करना जानता हूं। I know how to teach you. I know how to teach you, यानी मैं जानता हूं तुम्हें कैसे पढ़ाना है। ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें कैसे पढ़ाना है, मैं जानता हूं तुम्हें कैसे ट्रीट करना है, मैं जानता हूं तुम्हें कैसे पीटना है, मैं जानता हूं मिठाई कैसे बनानी है, मैं जानता हूं ये काम कैसे करना है। यानी आप इससे कितने भी सेंटेंस आप आगे बना सकते हो। और एक चीज और देखो, मैंने आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था कि टू के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बताओ, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये टू ले लो, वांट के बाद में वाला टू ले लो, टू के बाद में हमेशा अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म में आएगी, बताओ, टू के बाद में जो भी फॉर्म आएगी वर्ब की, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप अपनी कॉपी में ऊपर ही ऊपर नोट लगा के लिख लीजिए कि टू के बाद में अगर कहीं भी अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की प्लूरल फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। अब देखो, अब यहां पे एरर कैसे आएगी, हम करते हैं वांट वाला और नो वाला, तो उनकी एरर को डिफाइन करते हैं हम। एरर जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब देखो आप एरर पढ़ते हैं, एरर कैसे आती है। ठीक है,
ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट में, मतलब ज्यादा एक साथ मैं आपको बर्डन नहीं डालूंगा, अभी छोटे छोटे कंसेप्ट सीखिए आप, फिर बाद में अपन थोड़ा सा बड़ा लेवल पे आधे घंटे 1 घंटे तक अपन चलेंगे, तब वहां पे आपको पूरी इंग्लिश की नॉलेज दूंगा मैं। अभी आप छोटे छोटे सीखिए, ठीक है। सर हमें ये नहीं आता, तो यहाँ पे देख लीजिए क्यों नहीं आता है, आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, फिर आप इतना आ जाएगा तो थोड़ा सा आगे करोगे तो वो भी आएगा। हाँ सर हमें बोलना आ गया, हमें लिखना आ गया और हमें एग्जाम को क्रैक करना आ गया। तो देखो अपन क्या करते हैं, अपन छोटी सी चीज ये देखते हैं कि एरर कैसे आती है। जैसे तो ये वो दे देगा ही नो, उसने दिया ही नो टू स्विम, ही नो टू स्विम इन द स्विमिंग पूल। he know to swim in the swimming pool। आपको ये दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया सर इसमें एरर आपको डिफाइन करनी है। तो आपको पता है कि नो के बाद में आईएनजी फॉर्म, तो कभी नो की तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी, और टू के बाद में हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। नहीं, ये तो हमारा क्या कर रहा है, सही कर जा रहा है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता है कि नो के बाद में क्या आता है, हाउ टू आता है। तो गलती कहां है, नो के बाद में है। यानी नो के बाद में क्या आएगा, ही नो हाउ टू स्विम इन द स्विमिंग पूल, यानी वह जानता है कि स्विमिंग पूल में कैसे तैरा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आपको जैसे कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया, जैसे he know, अब यहां पे देखो he know how to swim in the swimming pool। अब इसमें आप चलो ये आपको एरर दे दी, यहां पे मैं आपको एक और सेंटेंस और दे रहा हूं, फिर दोनों में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि गलती कहां होती है। he know to teach him, he know to teach him, यानी कि सॉरी they know to teach them, teach him यानी कि वे जानते हैं कि उसको कैसे पढ़ाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे they know, अब आपको पता है कि यहाँ पे गलती है, तो they know how to teach him। अब मैं आपको कंपैरिजन में बताओ मुझे इन दोनों में कहाँ गलती है, इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो आप देखो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, इन दोनों में दिक्कत कहां आ रही है। अब देखो दिक्कत कहां आ रही है, तो ही नो और दे नो। अब मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था तो बोला था कि सिंगुलर अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास हो तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर होती है, और प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी हमारे साथ क्या आती है, प्लूरल आती है। तो बताओ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दे नो, ये तो अपना सेटिस्फाई कर रहा है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सब प्लूरल होती है, लेकिन ये ही है सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे नो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल। तो बताओ मुझे कि इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा। He knows how to swim in the swimming pool, यानी वह जानता है कि स्विमिंग पूल में कैसे तैरा जाता है। They know, क्योंकि ये मिस्टेक बार बार होती है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप थोड़ा सा इन पे ध्यान देके चलिए और थोड़ा बोलने की कोशिश करिए, बिना हेजिटेशन के आप बोलने की कोशिश करिए। मैं आप मेरे साथ बने रहिए, आप बस कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम मेरे वीडियो पे बिताइए और आपको सब सारी चीजें ना धीरे धीरे आपको सारी नॉलेज हो जाएगी और आप थोड़ा सा बोलना भी सीख जाओगे। तो ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। आप देखिएगा इसे को और समझिएगा, और नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।